सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में लीला सबको खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी खाना नहीं खाता है। अंश प्रार्थना के कॉल को नजरअंदाज करता है। तोशु परी से कहता है कि वकील ने बताया है कि केस लड़की के पक्ष में ही रहेगा। लीला अनुपमा को आवाज लगाती है कि कोई भी खाना नहीं खा रहा है। तभी अनुपमा बैग लेकर आती है। परी और ईशानी देखती है कि अनुपमा उनके बैग लेकर आई है। अनुपमा सबको बताती है कि परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। ये सुनकर परी और ईशानी हैरान होती है और मना कर देती है। अनुपमा कहती है कि सामान पैक कर दिया है, जल्दी से तैयार हो जाओ। ईशानी कहती है कि आपने मुझे पहले पूछा क्यों नहीं। परी तुरंत मना कर देती है और कहती है कि वह राजा के खिलाफ केस लड़ेगी। तोशु और पाखी परी और ईशानी को भेजने के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लीला कहती है कि अगर अनुपमा को जाना है तो अकेले जाए, लेकिन परी और ईशानी को साथ ले जाने की जिद क्यों कर रही है। अनुपमा कहती है कि यह उसका अंतिम फैसला है। बाबूजी अनुपमा का समर्थन करते हैं। लीला कहती है कि अनुपमा इन दोनों का खर्चा कैसे उठाएगी। किंजल कहती है कि ये दोनों आपकी तरह हर परिस्थिति में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। पाखी कहती है कि परी ईशानी के लिए खतरा बन सकती है। तोशु कहता है कि अगर आपको इनकी चिंता है तो आप यही रुक जाइए। तोशु और पाखी लगातार अनुपमा के इस फैसले का विरोध करते रहते हैं। दूसरी तरफ राही माही की कड़वी बातों को याद करके परेशान होती है। ख्याति उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। राही कहती है कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मैं सभी चीजों को अपने तरीके से संभालना चाहती हूँ। मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन सब कुछ परफेक्ट तरीके से करना चाहती हूँ। ख्याति उसे देखकर दुखी होती है। दूसरी तरफ अनुपमा ईशानी और परी को नए जूते देती है और कहती है कि नए जूते पहनकर मेरे साथ नए सफर पर चलो। लीला कहती है कि नए जूते काटते हैं। अनुपमा कहती है कि पैर चलने लगे तो हर जूते की आदत पड़ जाती है। तोशु कहता है कि आप परी और ईशानी की मर्जी के खिलाफ क्यों जा रही हो। अनुपमा कहती है कि अगर ये यहाँ रहेगी तो दुखी रहेगी। नए शहर में नई जिंदगी होगी। अगर इस शहर में परी को राजा कहीं दिख गया तो इसका क्या हाल होगा। ईशानी घर में रहकर आंसू बहाती रहेगी। अनुपमा कहती है कि ऐसे तो सब मुझे बोलते हो कि मैं सब हैंडल करूं, तुम्हारे बच्चों को संभालूं। अब जब मैं जिम्मेदारी उठा रही हूं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तभी तोशु और पाखी कहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। अनुपमा पूछती है कि क्या आज तक तुमने जिम्मेदारी उठाई है। सभी याद करते हैं कि उन्होंने हमेशा अनुपमा से मदद मांगी है। अनुपमा सबको कहती है कि उसे अपने तरीके से परी और ईशानी की देखभाल करने दें और उसके फैसले पर भरोसा करें। अनुपमा साफ कहती है कि परी और ईशानी मेरे साथ मुंबई जा रही है। मैं सब मैनेज कर लूंगी, लेकिन अगर आज तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो आज के बाद कभी भी मेरे पास मदद मांगने मत आना। परी कहती है कि आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। परी जूते फेंक देती है। ईशानी भी मना कर देती है। अनुपमा वापस जूते उनके सामने रखती है और कहती है कि शांति से जूते पहनो और मेरे साथ चलो। अंश कहता है कि अनुमा को गलत मत समझो, वो ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही है। अगर मैं तुम दोनों की जगह होता है तो ये मौका हाथ से नहीं जाने देता। मुंबई की व्यस्त जिंदगी में इंसान अपने सारे दुख भूल जाता है। बाबूजी अनुपमा का समर्थन करते हैं। किंजल परी से कहती है कि मम्मी पर भरोसा करो और साथ चली जाओ। लीला गुस्से में कहती है कि जिसको जो करना है वो करो। पाखी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, लेकिन अनुपमा साफ कहती है कि मेरे साथ सिर्फ परी और ईशानी जाएगी। अनुपमा दोनों को तुरंत चलने के लिए कहती है। अंश पूछता है कि क्या राही को बताना है। अनुपमा कहती है। दूसरी तरफ मोटीबा राजा से कहती है कि आज के बाद तुम हमसे पूछे बिना कहीं नहीं जाओगे। तुम कल रात कहाँ गए थे। पराग भी राजा से जवाब मांगता है। मीता भी गुस्से में राजा से पूछती है कि वो कहाँ गया था। उसे शक होता है कि राजा परी से मिलने गया होगा। माही कहती है कि अनुमा ने ही राजा को बुलाया होगा ताकि वो राजा का ब्रेन वॉश कर सके। मीता और मोटीबा राजा से जवाब मांगती है। तभी राजा गुस्से में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं परी और अनुमा से नहीं मिला हूँ। आप सब अनुमा और परी के पीछे क्यों पड़े रहते हो। सभी हैरान होते हैं। मोटीबा कहती है कि परी ने तुम्हें थप्पड़ मारा था। राजा कहता है कि उसने मुझे किसी लड़की के साथ देखा था। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो वो भी ऐसा ही रिएक्ट करती। आप लोगों के कहने पर मैं परी से तलाक ले रहा हूँ, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा। सभी हैरान होते हैं। राजा गुस्से में कहता है कि अब से मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगा और ना बताऊंगा। मैं तो आपकी नजरों में नाकारा हूं, तो मुझे घर से बाहर निकाल दीजिए। राजा गुस्से में चला जाता है।
मोटी बा मीता से कहती है कि राजा को समझाओ, अगर इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, तुम उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू करो। राही हैरान होती है और कहती है कि दूरियां प्यार को कम नहीं करती बल्कि बढ़ा देती है। राजा और परी को अलग मत कीजिए। तभी मोटी बा राही को चुप रहने के लिए कहती है। पराग राही से कहता है कि राजा को बहकाना बंद कर दो, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। राही हैरान होती है। दूसरी तरफ लीला अनुपमा से कहती है कि ईशानी और परी को साथ ले जाकर तुम गलती कर रही हो, तुम बोझ के साथ नहीं उड़ पाओगी। अनुपमा कहती है कि अगर मैं इन्हें यहाँ छोड़कर जाऊंगी तो मेरे मन पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। इन दोनों को किसी चीज की कदर नहीं है, इन्हें हमदर्दी लेने की आदत पड़ गई है। ये घर से बाहर निकलेगी तो इन्हें पता चलेगा कि इनका दर्द और ट्रॉमा इतना बड़ा नहीं है। मैं इन्हें वास्तविकता की समझ सिखा दूंगी। अनुपमा लीला को भरोसा रखने के लिए कहती है। पाखी, तोशु और किंजल ईशानी और परी को समझा रहे होते हैं। अनुपमा कहती है कि मेरी मुंबई इन्हें संभाल लेगी। दूसरी तरफ माँ ही मोटी बा से कहती है कि मुझे ईशानी और परी से कोई रिश्ता नहीं रखना है। पता नहीं अनु, माँ ने राजा को क्या सिखाया है कि वो मार खाने के बाद भी चुप है। माँ ही मोटी बा को राही और प्रेम के खिलाफ भी भड़काती है और कहती है कि राही बहुत जिद्दी है। मोटी बा कहती है कि अच्छा हुआ कि अनुपमा परी और ईशानी को लेकर मुंबई जा रही है। मीता कहती है कि परी चली जाएगी तो राजा का तलाक कैसे होगा। मोटी बा कहती है कि तलाक तो होकर ही रहेगा। दूसरी तरफ प्रेम और राही अनुपमा से मिलने आते हैं। लीला राही से कहती है कि तुम्हारी मोटी बा माही को काम करने के लिए ऑफिस भेज देती है और तुमसे घर का काम करवाती है, ये क्या बात हुई। प्रेम कहता है कि राही मेरे साथ काम कर रही है। अनुपमा खुश होती है। राही कहती है कि मैं अच्छे से काम करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे बहुत कुछ सीखना होगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं पढ़ाई पूरी कर लूँ। अनुपमा बेहद खुश हो जाती है और राही को गले लगा लेती है। लीला कहती है कि मोटी बा इसे नहीं पढ़ने देगी। अनुपमा कहती है कि आजकल के बड़े बुजुर्ग भी बहू के पढ़ने को सपोर्ट करते हैं। आजकल बहुत लड़कियां शादी के बाद पढ़ाई पूरी करती है। लीला कहती है कि इसकी मोटी बा नहीं मानेगी। राही कहती है कि मैं उन्हें मना लूंगी। अनुपमा कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है। प्रेम कहता है कि मैं राही के साथ हूँ, आप बेफिक्र होकर मुंबई जाइए। अनुपमा परी और ईशानी का इंतजार करती है। लीला कहती है कि वो दोनों नहीं जाएगी। अनुपमा कहती है कि उन्हें जाना ही पड़ेगा। प्रेम चाय बनाने चला जाता है। अनुपमा परेशान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा परी और ईशानी के साथ मुंबई पहुंचती है। परी एक मछली बेचने वाली से टकरा जाती है और उस पर गुस्सा करती है, तो अनुपमा उसे समझाती है कि सिर्फ ऑफिस में काम करने वाली ही वर्किंग वुमन नहीं होती है, ऐसी अपना घर चलाने वाली भी होती है। परी उससे माफी मांगती है। अनुपमा नई शुरुआत के लिए प्रार्थना करती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।